नमस्ते जी। 365 बुकनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा विचार वैसा जीवन, एलन द्वारा लिखी गई पुस्तक का आज से हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अध्याय 1, जैसे विचार वैसा चरित्र। जैसा इंसान अपने दिमाग में सोचता है वैसा ही वह होता है। यह बात मनुष्य के समूचे अस्तित्व पर लागू होती है और उसकी जिंदगी की हर स्थिति और हर परिस्थिति पर लागू होती है। इंसान वाकई में वैसा ही होता है जैसा वह सोचता है। उसका चरित्र उसके सभी विचारों का योग होता है। उसका जीवन उसके सभी विचारों का महायोग होता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। जब तक आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तब तक आपका जीवन नहीं बदल सकता। इसे ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए हम खेती का उदाहरण देते हैं। हम जानते हैं कि बीज से पौधा उगता है और बिना बीज के कोई पौधा पैदा नहीं हो सकता। इसी प्रकार विचार वह मानसिक बीज है जिसके बिना सक्रियता का पौधा नहीं उग सकता और कर्म का फूल नहीं लग सकता। अगर कर्म का फूल नहीं लगेगा तो सुख या दुख का फल नहीं मिल सकता। यह हमेशा सच होता है। चाहे हम सोच समझकर काम करें या बिना सोचे समझे तुरंत कार्य को कर दें या किसी कार्य पर प्रतिक्रिया कर दें, कर्म विचार का फूल है। जब तक बीज नहीं होगा तब तक फूल नहीं उग सकता। इसलिए विचार पहले आता है, काम उसके बाद में होता है। आसान भाषा में यदि समझें तो आपके मन में कोई विचार आता है और फिर आप उस विचार के अनुरूप काम करते हैं। अर्थात विचार बीज है और काम उस बीज से उत्पन्न हुआ फूल है और कर्म के इस फूल से जो फल उत्पन्न होते हैं वे हैं सुख और दुख। इस तरह हम देख सकते हैं कि मनुष्य अपने दिमाग में जिन विचारों के बीज बोता है वह उन्हीं के अनुसार मीठी या कड़वी फसल काटता है। फसल कैसी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कैसे बीज बोए थे। अगर आपने करेले के बीज बोए थे तो आप आम के फलों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करके देखें और अगर आप आम के फल खाना चाहते हैं तो हमें आम के बीज बोने होंगे। हमारे मन के विचार ने हमें बनाया है। हम जो हैं उस विचार ने बनाया और ढाला है। यदि किसी इंसान के मन में बुरे विचार होते हैं तो कष्ट उसके जीवन में उसी तरह खींचा चला जाता है जिस तरह बैल के पीछे गाड़ी खींची चली आती है। यदि किसी इंसान के विचार पवित्र और निर्मल होते हैं तो खुशी उसके पास उसी तरह रहती है जिस तरह पेड़ के पास हमेशा उसकी छाया रहती है। विकास मनुष्य का स्वभाव है, वह कोई स्थिर जीव नहीं है और मनुष्य का विकास प्राकृतिक नियम के अनुरूप होता है। कारण और परिणाम का नियम इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। यह अटल और अटूट नियम है। कारण और परिणाम का नियम कहता है कि अगर आप किसी बहुमंजिला इमारत से छलांग लगाते हैं तो आप जमीन पर गिर जाएंगे। छलांग लगाना कारण था, गिरना परिणाम। कारण और परिणाम का नियम केवल भौतिकी
या भौतिक वस्तुओं के संसार में ही लागू नहीं होता, यह विचारों के संसार में भी लागू होता है। जिन लोगों का चरित्र उत्तम और महान रहा है, वह संयोग या किस्मत से नहीं रहा है। यह तो इसलिए महान रहा है क्योंकि उन्होंने सही विचार सोचने की लगातार कोशिश की और नेक विचारों को लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में रखा। इसी तरह जिन लोगों का चरित्र घटिया और पाशविक होता है, वह भी संयोग या किस्मत से नहीं होता है। यह तो घटिया है और पाशविक लंबे समय तक लगातार सोचने का परिणाम होता है। इंसान ही खुद को बनाता है, इंसान ही खुद को मिटाता है। विचारों के कारखाने में वह ऐसे हथियार बनाता है जो उसे नष्ट कर देते हैं। दूसरी ओर वह ऐसे औजार भी बनाता है जो उसके लिए खुशी, शक्ति और शांति के दैवी महल बना सकते हैं। सही विचार चुनने और उन पर सही तरीके से काम करने पर मनुष्य उसी दैवी पूर्णता की ओर बढ़ता है जिस तक पहुंचने के लिए उसे इस संसार में भेजा गया था। गलत विचार चुनने और उन पर गलत अमल करने से मनुष्य पशु के स्तर तक गिर जाता है। इन दोनों अतियों के बीच चरित्र के कई भेद भी होते हैं, लेकिन एक बात पूरी तरह स्पष्ट है, हर स्थिति और परिस्थिति में इंसान ही अपनी तकदीर बनाता है और अपने जीवन को अपने विचारों के सांचे में ढालता है। आधुनिक युग में बहुत सी मनोवैज्ञानिक सच्चाइयाँ सामने आई हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इतनी ज़्यादा प्रभावी और लाभकारी नहीं है या इतना ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ाने वाली नहीं है जितनी यह सच्चाई है कि इंसान अपने विचारों का स्वामी होता है। वह अपने चरित्र का सांचा खुद गढ़ता है और इस तरह वह अपनी परिस्थितियों, परिवेश तथा तकदीर का निर्माता होता है। आपके जैसे विचार होंगे वैसा ही आपका चरित्र होगा और जैसा आपका चरित्र होगा वैसी ही आपकी परिस्थितियाँ होंगी। यानी कि अगर आप अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट हैं तो आपको अपने विचारों को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें बदलने के बाद ही आपको अपनी मनचाही परिस्थितियां मिल सकती हैं। इंसान में शक्ति, बुद्धि और प्रेम का वास होता है। वह अपने विचारों का स्वामी है, इसलिए हर स्थिति की कुंजी उसी के हाथ में है। उसके भीतर वह कायाकल्प करने वाली शक्ति है जिसके जरिए वह जैसा चाहे वैसा बन सकता है। इंसान खुद को अपने मन चाहे सांचे में ढाल सकता है और यह काम वह एक पल में कर सकता है जब वह अपने विचारों या मानसिकता को बदलने का निर्णय ले ले। इंसान हमेशा स्वामी होता है, सबसे कमज़ोर और हीन अवस्था में भी, लेकिन कमज़ोर और हीन अवस्था में वह मूर्ख स्वामी होता है जो अपने घर का खराब संचालन करता है और अपने ही हाथों अपने घर में आग लगा लेता है। दूसरी तरफ जब इंसान अपनी स्थिति के बारे में सोच विचार करता है और अस्तित्व के नियम यानी विचार के नियम पर मेहनत से चलता है तो वह समझदार स्वामी होता है। यह समझदार स्वामी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा को दिशा देता है और अपने विचारों को लाभकारी क्षेत्रों में लगाता है जिससे उसे सुखद परिणाम मिलते हैं। इस स्थिति में मनुष्य
चेतन स्वामी बन जाता है। लेकिन मनुष्य ऐसा तभी बन सकता है जब वह अपने भीतर विचार के नियम खोज ले। यह खोज पूरी तरह से अमल, आत्मविश्लेषण और अनुभव पर निर्भर करती है। सिर्फ खोजने और खुदाई करने से ही सोना और हीरे मिलते हैं। इंसान भी अपने अस्तित्व से जुड़ी हर सच्चाई खोज सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि उसे अपनी आत्मा की खान में गहराई तक खुदाई करनी होगी और इस काम में लगन से जुटे रहना होगा। इस तरह खुदाई करने के बाद उसे उस सच्चाई का पता चलेगा कि वह अपने चरित्र का निर्माता है। अपने जीवन का सांचा उसी ने बनाया है और वही अपनी तकदीर लिख रहा है। इस तरह देखने पर उसके सामने बिना किसी शक के यह साबित हो जाएगा कि उसे अपने विचारों पर नज़र रखनी चाहिए, उन्हें नियंत्रित करना चाहिए और बदलना चाहिए, क्योंकि उसके विचारों का उस पर, दूसरों पर और उसकी ज़िंदगी तथा परिस्थितियों पर कितना गहरा असर हो रहा है। इंसान को यह जांच पड़ताल धैर्य से करनी चाहिए। उसे कारण और परिणाम के नियम के दृष्टिकोण से इस बात पर विचार करना चाहिए। अगर वह अपने विचारों को पहचान लेता है, नियंत्रित कर लेता है और बदल लेता है, तो उसके सामने यह साबित होगा कि वह सचमुच अपने चरित्र का निर्माता है, अपने जीवन का शिल्पकार है और अपनी तकदीर का स्वामी है। तब उसे पता चल जाएगा